बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने बिल आखिर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मोदी ने अमेरिका को बड़ी ऑफर कर दी है, बल्कि यूं कह लीजिए नाज़रीन, इसे अपना थूका चाटना कहते हैं कि ये जो अभी नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया है, अमेरिका की जानिब से एक बड़ी खबर दी गई है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि भारत को एक और हजीमत का सामना करना पड़ा है। भारत जो अपने आप को समझता है कि वो रूस का बड़ा अहम तरीन अलाय है और जो जफ्फियाँ शफ्फियाँ एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर डाली गई और बड़े बड़े दावे किए गए, तो वो नाज़रीन सारे के सारे इस वक्त मलिया मेट हो गए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो रूस का दौरा करने जा रहे हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स है। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि फ्रांस ने अपने मुल्क में हंगामी हालात जो हैं उनका ऐलान कर दिया और कहा है कि हॉस्पिटल्स जो हैं मुकम्मल तौर पे तैयार रहें, हम रूस के साथ एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो कि अपने आप को बड़ा पैंच समझ रहा था और बड़ी बड़ी वो धमकियां दे रहा था, अमेरिका को कह रहा था जी कि हम डी डॉलराइजेशन के हवाले से ये करेंगे वो करेंगे, हम जो है वो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इधर अमेरिका और इराक ने इनको तेल देने से इनकार कर दिया। तो उसके साथ ही जो है वो यूरोप के हवाले से भी हमने प्रीवियस एक ब्लॉग के अंदर आपको बताया था कि यूरोप के ऊपर भी ट्रंप की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो भारत के ऊपर पाबंदी लगाए। तो ये जो दो बड़ी खबरें हैं, इसने भारत की रही सही कसर जो है वो भी निकाल दी। नाज़रीन, भारत ने जो खबर आ रही है, भारत ने रूस से जो सस्ता तेल हासिल करके उसको अपनी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन करके दुनिया को बेचा है, उसकी वजह से उसको बकौल उनकी तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, जो पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लगाई गई हैं उसका नुकसान भारत को उससे कहीं ज्यादा हुआ है। यानी कि इसे दानिशमंदी नहीं कहेंगे कि आप जो है वो अमेरिका जैसी ताकत के सामने अपने आप को बड़ा खिलाड़ी पेश करने की कोशिश करें। आपकी हैसियत और औकात ही नहीं है। आपके मुल्क के अंदर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, और आधी से ज़्यादा आबादी जिनके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, और मीडिया के ऊपर बैठकर आप बड़ी बड़ी जो है वो हाँकते रहते हैं। तो आज मैं एक इंडियन जो है उसने एक कंपैरिजन किया हुआ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जो कि मियाँ शहबाज शरीफ को लेकर गया था, और उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म को जो त्यारा वहाँ पे गया था, तो वो कह रहे थे जी ये ऐसे ये पाकिस्तान इंडिया के जहाज़ के सामने कि जैसे एक जो अल्टो गाड़ी है वो दे दी गई हो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को। तो बात ये है कि जो जिस तरह के हालात होते हैं ना, वैसे ही फैसले किए जाते हैं। अगर एक मोदी वहाँ पे इंटता हुआ जाता है और वहाँ पे उसके इस्तकबाल के लिए जो 2-3 बड़े जूनियर लेवल के ऑफिसर मौजूद होते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर छोटे त्यारे से निकलते हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए चाइना की आला तरीन शख्सियात मौजूद होती हैं। और उसके बाद जो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर इज्जत और वक़ार पाकिस्तान को मिला है, ये नाज़रीन एक अपनी मिसाल आप है। तो भारत जो है वो अपने बड़े हुजम और इसी चीज़ से उसको बड़ा इसको फ़ख्र था ना कि हमारे पास बड़ी एयरफोर्स है, हमारे पास बड़ी तादाद में जंगी तैयारे हैं, हमारे पास बड़ी तादाद में फ़ौज है। लेकिन अब जंग के तरीक़ाकार बदल चुके हैं। अब स्मार्ट वार जो है वो उसका दौर है, अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का दौर है। अब ये जो भारत समझता है जी कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे। कल इन्होंने अपना ड्रोन पाकिस्तानी सरहदों के करीब भेजा ना, तो पाकिस्तान ने फड़का के रख दिया, तबाह कर दिया उसको। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको आउटस्टैंडिंग किस्म का जवाब दिया, इसके बाद से अब ये बुखलाए हुए, इनको समझ ही नहीं आ रही कंपैरिजन करना किस चीज़ पे। ये कंपैरिजन तैयारों के साइज़ के ऊपर तो इसके ऊपर कर रहे होते हैं, ये कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो रही बात नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी और भी मिली है कि मोदी की जानिब से जो ज़बरदस्ती जफ्फियाँ डालने के हवाले से आलमी लीडरान को, जिनको कोई प्रोटोकॉल का अंदाज़ा नहीं होता और लोग आवाज़ार हो रहे होते हैं जब ये नरेंद्र मोदी लोगों को इस तरह से जफ्फियाँ डाल रहा होता है, तो अब जो है वो शो करने की ये कोशिश कर रहा होता है कि हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, मेरी बड़ी वाह है। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वीडियोस भारतीय मीडिया दिखा रहा था, देखें शहबाज शरीफ को इग्नोर करके प्यूटन आगे चले गए।
हालांकि शी जिनपिंग जो हैं उनके साथ वो जा रहे थे, तो उन्होंने नाज़रीन प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से शेक हैंड भी किया था। और उसके बाद जो बड़ी खबर भारत के लिए बुरी खबर है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ है उसने क्या किया है, उसने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जो रूस है उसने पाकिस्तान को दौराए रूस की दावत दी है। रूसी जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने शहबाज शरीफ को नवंबर में, हाँ जी, नवंबर के अंदर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रूस का दौरा करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारतीयों को मिर्चें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान दुनिया की सारी बड़ी ताकतों के साथ अपनी पॉलिसी की वजह से, अपने जो इनकी ज़बरदस्त किस्म की सफारती कोशिशें उनकी वजह से रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत जो है वो अब ज़बरदस्ती और ढीठों की तरह जाके इसके सामने बैठा है, चाइना के सामने, कि जी मुझे इससे अमेरिका से बचाओ। और दूसरी जानिब रशिया आ जाके, रशिया उसके पास है, लेकिन रशिया अब पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि रशिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है खित्ते में। तो पाकिस्तान की अहमियत और जोग्राफियाई हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो नहीं है कि भारतीय इजारादारी में जिस तरह से आज इसने अपनी औकात दिखाई एससीओ के अंदर, इसने कहा जी कि जो आज़रबाईजान है जो कि पाकिस्तान का वो अलाई है, पाकिस्तान का करीबी है, तो उसको जो है वो एससीओ को मुस्तकिल मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो चाइना और पाकिस्तान उसके अगेंस्ट खड़े हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इसका जो अलाई आर्मीनिया है उसके खिलाफ कह दी कि वो मुस्तकिल मेंबर नहीं बन सकता। तो ये एक खींचातानी का जो है वो काम जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब खबर क्या आई है भारत के लिए बुरी खबर है कि जो आर्मीनिया है उसने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के जो करीबी होते हुए ताल्लुकात हैं उसकी वजह से उन्होंने कहा क्यों नहीं ताल्लुकात इनके साथ करीबी बना सकते। उन्होंने पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी डील की और भारत के साथ जो हथियारों की डील थी कैंसिल कर दिया। ये नाज़रीन पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा है और वो ये नहीं है कि जी आज़रबाईजान के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं तो आर्मीनिया उनका दुश्मन मुल्क है तो उनके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। मुझे डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं ये ईरान के प्रेसिडेंट, उनकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। हालांकि जो आज़रबाईजान है मुस्लिम कंट्री है, बड़ी तादाद वहाँ पे अहले तशय्यो की है, लेकिन ईरान जो है इसके ताल्लुकात आर्मीनिया के साथ, आज़रबाईजान के साथ नहीं है। अब आज़रबाईजान के अंदर आपको पता है कि इसका इसराइल का फौजी अड्डा भी मौजूद है, लेकिन आज़रबाईजान के हवाले से उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी आज़रबाईजान जो है वो उनके साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं हमारे कंपैरेटिवली किसी भी मुल्क के, तो क्यों ना हम उन्हें अपने जो है वो अच्छे अलाई के तौर पे साथ लेके चलें। तो उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया जी कि ज़रूरी नहीं कि आप का दोस्त जो है वो आपका दोस्त का जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, आप उसके साथ अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अब नाज़रीन, आर्मीनिया भारतीय हथियारों को गुड बाय कह के पाकिस्तानी हथियार खरीदने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है पहले ही आज़रबाईजान पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा वो सेटिस्फाइड है और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात भी बड़े करीबी नाज़रीन। दूसरी जानिब भारत अब गया है, जब भारतीय वज़ीर आज़म गए हैं इधर चाइना में, तो अब बताया जा रहा है कि J-20 और J-35 जंगी तैयारे जो खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के इवन जो पाकिस्तान और चाइना के बनाए हुए JF-17 थंडर हैं उस हवाले से भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।